तो परमेश्वर ने एक और बार ये सुंदर समय हमको प्रदान किया है। आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 138, साम्स 138, भजन संहिता 138 और उसकी दूसरी आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। भजन 138 आयत 2, साम्स 138 वर्स 2। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बहुत ही खूबसूरत भजन है ये भजन 138, और उसमें दाऊद ने एक बहुत ही गूढ़ और खास बात वचन में लिख के दी है। और जो अब हम इसके दूसरी आयत को पढ़ते हैं, उसके आखिरी भाग में हमको जो पढ़ने को मिलता है कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया। और यदि हम पुराने नियम में देखेंगे तो जब परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा तो परमेश्वर बोलता है, वो तो अद्भुत है, मैं जो हूं सो हूं, तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो। और परमेश्वर ने मनुष्य को एक नाम दिया, सेनाओं का यहोवा या परमेश्वर या यहोवा। मुख्यतः हम पुराने नियम में परमेश्वर के नाम को यहोवा के नाम से जानते हैं, और ये वास्तव में परमेश्वर का नाम नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को कभी भी अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि वो नाम इतना पवित्र है कि मनुष्य जो है उस नाम को अगर ले लेगा अपने मुंह से तो वो जल के राख हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने उसका एक सब्स्टिट्यूट दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को बोलने के लिए एक शब्द दे दिया, यहोवा। और हम पुराने समय में यहूदियों के बीच में उनके ग्रंथों को पढ़ें तो हमें पता पड़ता है कि वो नाम सिर्फ याह दिया था, याह बोलने को कहा था। तो परमेश्वर का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने उस खास नाम को मनुष्य पे जाहिर ही नहीं किया। और उस नाम की जब बात आती है, जो नाम परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया यहोवा बोलने के लिए, उस नाम के लिए भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपने वचन को उस नाम से अधिक महत्व दिया, जो हमने 138 के दूसरी आयत के आखिरी भाग में पढ़ा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से ही सीखने की कोशिश करेंगे। जब बात परमेश्वर के वचन की आती है तो परमेश्वर की हर प्लानिंग, परमेश्वर के हर थॉट्स, परमेश्वर की हर आज्ञा और पवित्र आत्मा की हर अगुवाई जो विश्वासी को मिलती है, सब कुछ वचन के अंतर्गत आती है। फिर से इसको सुन लें, परमेश्वर की हर प्लानिंग, परमेश्वर के हर थॉट, परमेश्वर की हर अगुवाई जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वासी को, परमेश्वर के जन को मिलती है, वो सब जो है परमेश्वर के वचन के अंतर्गत आती है। और परमेश्वर ने इसीलिए अपने इस वचन को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, और उस महत्वपूर्णता के कारण लिखा है कि उसने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया। परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही खास है, और एक विश्वासी जो है इस परमेश्वर के वचन को ही चल पकड़ के आगे चल पाता है, या आगे अपने जीवन में आगे की ओर वृद्धि कर सकता है। ये परमेश्वर का वचन ही वो वचन है जिसको हम यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ वचन था, और आगे हम पढ़ते हैं कि वचन जो था वो देहधारी हुआ।
और उस देहधारी के लिए हम पढ़ते हैं कि वो वचन प्रभु यीशु मसीह जो था वो देहधारी होके आया, और मैं और आप जो हैं ये वचन ही मेरे लिए और आपके लिए एक उद्धारकर्ता बन के आया। इसलिए परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया। और इस वचन के बारे में बहुत सारी चीजों का आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब परमेश्वर ने इसको महत्वपूर्ण ठहराया है तो एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। हर विश्वासी अपने जीवन में जो है परमेश्वर के इस वचन को लेके चलता है। कई विश्वासी आज इससे चूक रहे हैं, पर यदि आपको अपने विश्वास के को जिंदा रखना है तो इसको हर रोज लेना आवश्यक है। आज के व्यस्तता के समय में हम कई बार इसको स्किप कर जाते हैं। आज के व्यस्तता के समय में लोग परमेश्वर का वचन खोल के शांति से बैठ के पढ़ नहीं पाते। चलते फिरते ऑफिस जाते समय अपनी गाड़ी में बैठ के मोबाइल में खोल के एक आध वर्ष पढ़ ली। लेकिन ये परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसकी महत्वपूर्णता को मैं चाहता हूं कि हम लोग आज बहुत ही गहराई से इसको समझ लें। वो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा अधिक उसको महत्व दे रहा है, उसको आज के समय में विश्वासी लोग कितना महत्व दे रहे हैं। और विश्वासी को यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है, यदि विश्वासी को कुछ समझना है, तो उसको हर रोज परमेश्वर का वचन अपने अंदर लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये परमेश्वर के नाम से अधिक महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, तो मेरे और आपके जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण ये हो सकता है। कई बार विश्वासी जीवन जो है इस प्रकार से दूर 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 से हमको ऐसा दिखाई देता है कि इसमें जीवन है। ऐसा विश्वासी जीवन जो वचन के बिना जीवित है, वो हमको दूर से ऐसा दिखाई देता है जीवित है, लेकिन वास्तविकता में उस विश्वासी से यदि हम बात करें, वास्तविकता से हम उस व्यक्ति से मिलें, तो उसकी बातचीत, उसका बोलचाल, उसका प्रार्थना करने का तरीका बता देता है कि ये विश्वास के अंदर स्थिर है कि नहीं, ये जिंदा है कि नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में जब लास्ट स्टेज आती है तो अक्सर डॉक्टर जो है पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, और उसके घर वाले उससे मिल नहीं पाते। दूर से वो कांच से बाहर से वेंटिलेटर को देख लेते हैं अपने पेशेंट को, और वेंटिलेटर जो है वो एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। वो उसको उस पेशेंट के अंदर हवा जा रही है, बाहर निकल रही है, वो पेशेंट की बॉडी जो है फंक्शन करती दिखती है, और दूर से उसके घर वाले सोचते हैं कि ये अभी जिंदा है, पर वास्तविकता में वो व्यक्ति पहले से ही मृतक हो चुका होता है। उसी रीति से हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे विश्वासी आज के समय में हैं जो अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं इस आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो देखने में लगता है हाँ जिंदा है, गाना अच्छे से गाएंगे, प्रार्थना अच्छे से करेंगे, पर वास्तविकता में जब हम उनसे बात करते हैं तो पता पड़ता है इनके अंदर गहराई नहीं है। क्यों गहराई नहीं है? क्योंकि इनके अंदर वचन पढ़ने की कमी है, वचन को वो स्थान देके नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे जीवन में हम कोशिश करें कि हम उस आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकल के वचन की गहराइयों में जाके वचन को दिन रात मनन करके अपने प्रभु के लिए तैयार करें अपने आप को। क्योंकि बिना वचन को महत्वपूर्णता दिए, बिना वचन को महत्व दिए हमारे जीवन जो है किसी भी कार्य के नहीं, या फिर हमारे जीवन बिना वचन को महत्व दिए केवल जो है एक सामने चलता हुआ व्यक्ति है जिसके अंदर वास्तव में परमेश्वर का काम नहीं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना को बनाया था, और उस योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने इस वचन को महत्वता दी थी। और इस वचन की महत्वता क्या थी उसको हम आगे पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17 वर्स 22, 22वीं आयत। यूहन्ना 17:22, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17 वर्स 22। यहां पे इस प्रकार लिखा है, वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है
कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के एक वाक्य को देखते हैं, एक बात को देखते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर से बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से क्या बोल रहा है कि वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है। किन्हें दी है? उन विश्वासियों को, या जो प्रभु के वचन सुन के विश्वास में आते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। आप इसको 17वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से एक विनती कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, और उस वार्तालाप में एक वाक्य को बोलते हैं कि जो महिमा तूने मुझे दी, मतलब महिमा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी। यीशु मसीह बोलता है वो महिमा मैंने इन्हें दे दी है। किनको? विश्वासियों को। क्यों दे दी है इसको हम और अच्छे से समझेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय निकाल लें, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत, 14th वर्स, जॉन 1:14। यहां पे इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, हम सब जानते हैं कि वो वचन जो था वो देहधारी हो गया। कौन सा वचन देहधारी हो गया? वो वचन देहधारी हो गया जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया। वो वचन अब देहधारी होके आ गया, और जब वो देहधारी होके आ गया तो 3 चीज उसके अंदर देखने को मिल रही हैं। क्या है? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। वो अनुग्रह से परिपूर्ण है, सच्चाई से परिपूर्ण है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होने के बाद उसमें से एक महिमा निकल रही है। और लिखा है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ग्लोरी, महिमा, यहां पर खास महिमा शब्द को दर्शाया गया है। और अभी हमने 17 के 22 में पढ़ा कि यीशु मसीह बोलता है जो महिमा तूने मुझे दी थी वो मैंने इनको दे दी। क्यों दे दी? ताकि वो हम में से एक हो जाएं। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम देखें, परमेश्वर की योजना को देखें। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया, और उस वचन को देहधारी करके दुनिया में दिया। और उस वचन की जो महिमा थी, उस प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा थी, जो कि एक इकलौते की महिमा होती है, वो महिमा यीशु मसीह ने मेरे को और आपको दे दी। और अब हम रिवर्स चलेंगे, यानी कि महिमा हमको मिल चुकी है, अब मेरे और आपके जीवन से वो अनुग्रह और सच्चाई जो है उससे मुझको और आपको परिपूर्ण होना है। अनुग्रह ऑलरेडी परमेश्वर का मेरे और आपके ऊपर है। उस सच्चाई से परिपूर्ण होके, क्यों परिपूर्ण होना है? क्योंकि मुझको और आपको इस पृथ्वी पे नहीं रहना, मुझको और आपको स्वर्ग जाना है। और यीशु मसीह परमेश्वर की प्लानिंग में, परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया, अपने नाम से अधिक वचन को देहधारी किया और अपनी महिमा को दिया। और वो महिमा जो परमेश्वर ने वचन को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दी थी, प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो महिमा मैंने इन लोगों को दे दी। और क्यों दे दी? यीशु मसीह बोलता है क्या? ताकि ये लोग जो हैं हम में से एक हो जाएं। प्रियो, आज की शाम हम परमेश्वर की उस प्लानिंग को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर मुझको और आपको हम में से एक, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में से एक बनाने पे तुला है। और उसने उस महत्वपूर्ण वचन को हमारे सामने दे दिया। उसने अपना नाम नहीं दिया कि हम नाश ना हो जाएं, लेकिन उसने अपना वचन दे दिया ताकि वो वचन के द्वारा मुझको और आपको महिमा मिले और हम परमेश्वर की परिपूर्णता में परिपूर्ण होके उसके लायक या उसके समान बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने मुझको और आपको वचन दिया। ये वचन जो है विश्वासियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस उद्धार पाने के बाद अपने जीवन में इस वचन को नजरअंदाज करते हैं या वो समय
या वो स्थान अपने जीवन में नहीं देते हैं, तो मुझको और आपको बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि वचन परमेश्वर के नाम से अधिक महत्वपूर्ण है। उसने वो वचन मेरे और आपके लिए देहधारी करके दिया, ताकि वो उस वचन के द्वारा मुझको और आपको उस स्थान पर पहुंचाना चाहता है, जिस स्थान पर पहुंच के मैं और आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के जैसे बन जाएं। हम देखते हैं कि पुराने नियम के समय में हम वचन को एक दूसरे रूप से देखते हैं। जब इजराइलियों को परमेश्वर 40 साल जंगल में चलाया, तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। हम मन्ना को भी वचन मानते हैं और आत्मिक मन्ना करके हम उसको अक्सर बोलते हैं और जानते हैं। परमेश्वर ने इजराइलियों को भी जो मन्ना दिया था, उसके पीछे ऐसा ही कुछ खास कारण था, और उस कारण को जब हम समझेंगे तो हमें परमेश्वर की योजना जो है वो और अधिक समझ में आएगी। मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की किताब, उसका 16वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 16। निर्गमन की किताब, उसका 16वां अध्याय। एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 4। निर्गमन 16:4। यहां पे इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जब इजरायली लोग जो थे मिस्र को छोड़ के बाहर आए, तो एक समस्या आ गई। अब रोज खाना कैसे मिलेगा? परमेश्वर ने उनके लिए बटेर का भी इंतजाम किया था। बाद में हम आगे चल के पढ़ते हैं, जब वो मांस मांगते हैं, परमेश्वर उनको बटेर देता है। परमेश्वर के लिए ये मुश्किल नहीं था कि परमेश्वर उनको अनाज का इंतजाम करके देता, फल का इंतजाम करके देता, या पशु पक्षियों का इंतजाम करके देता। लेकिन वो इंतजाम करने के बाद भी परमेश्वर बोलता है कि मैं इनके लिए आकाश से भोजन को गिराऊंगा, और प्रतिदिन जो है इनको जाके बाहर जाके उस भोजन को अपने लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। परमेश्वर की एक योजना इस आकाश से गिराए हुए मन्ना के लिए थी। परमेश्वर 40 साल तक इजरायलियों को मन्ना खिलाता रहा, और इसके टाइम टेबल में कोई चेंजेस नहीं हुए। जो विधि परमेश्वर ने ठहराई थी, उसी विधि के अकॉर्डिंग इनको मन्ना उठाना था, इस्तेमाल करना था, और उसी रीति से खाना था। यदि हम इसकी 13वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक पढ़ें, तो वहां पर हमको कुछ और बात देखने को मिलती है। 16वें अध्याय की 13 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई, तो वो एक क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 16:4 में परमेश्वर ने बोला कि मैं रोज सुबह स्वर्ग से उनको खाने के लिए भोजन दूंगा, और हमने 13 से 15 में देखा कि किस तरह से भोजन गिराया गया, और वो क्या था? मन्ना जो था वो छोटे छोटे छिलकों के समान, एक धनिये के बीज के समान एक वस्तु था। जब ओस गिरती थी, तो ओस गिर के जब उड़ने लगती थी, इवोपरेट होती थी, तब हम देखते हैं कि वो उनको मन्ना दिखाई देता था, और सब लोग जो थे अपनी जरूरत के हिसाब से उसको बीन लेते थे, और उसको बीनने के बाद अपने घरों में ले जाके एक विधि थी, उसके हिसाब से बना के उसको खा के अपना पेट भरते थे। परमेश्वर के लिए आसान था कि परमेश्वर उनको सुबह बटेर, शाम को मुर्गा मुर्गी, या दिन में कुछ और बकरा बकरी कुछ भी चीज दे सकता था। लेकिन वो मांस देने के साथ साथ परमेश्वर ने मन्ना को रखा, जो कि स्वर्ग से ही गिरेगा। वो मन्ने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं था। वो रोज सुबह गिरेगा, एक टाइम पे गिरेगा,
अपनी जरूरत के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वयं उसमें से बटोरना था और उसको पका के खाना था। क्या मकसद था परमेश्वर का स्वर्ग से इस भोजन वस्तु को देना? परमेश्वर ने एक चिन्ह यह भी दिखा दिया कि मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है कि मैं तुमको बटेरों को बोल दूं और वो ढेर लग जाए और तुम उसमें से खा लो। लेकिन परमेश्वर उनको कुछ सिखा रहा था इन 40 वर्षों में, और परमेश्वर ने उसके लिए उनको मन्ना गिरा के दिया। अब इस मन्ने का गिराने का सबसे बड़ा कारण जो है वो हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 3री आयत। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3, यहां पे इस प्रकार लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उनसे वो जीवित रहता है। परमेश्वर यहां पर एक रीजन बताता है कि वो कहता है मैंने तुमको भूखा रहने दिया, मैंने तुमको नम्र किया, मैंने तुमको दीन बनाया, और वो भोजन स्वर्ग से दिया जिसको तुम्हारे बाप दादा नहीं जानते थे। और उस भोजन को देख के मैंने ये बात तुमको सिखाना चाहिए कि मनुष्य जो है वो रोटी से नहीं जीवित रहता, पर हर एक वचन जो यहोवा के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। परमेश्वर बोलता है 16:4 में, निर्गमन 16:4 जो हमने अभी पढ़ा, कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से भोजन गिराऊंगा और प्रतिदिन तुम लोग आके उसको बटोर के ले लोगे और इस प्रकार मैं तुमको परखूंगा। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक चीज को बांध दिया और वो रोज सवेरे उसको गिराने लगा और इजरायली उसको बटोर के रोज अपना खाने लगे। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं चाहता था कि तुमको सिखाऊं कि मनुष्य जो है केवल रोटी खाने से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, और यदि मनुष्य उस पर विश्वास करके चलेगा तो भी वो अपने जीवन को कभी भी खोएगा नहीं। हम देखते हैं कि इजरायलियों को हमेशा शुरू से आदत थी कि वो अपने भोजन के लिए जो थे बोआई कटाई करते थे, कुछ कुछ अनाजों को बोते थे, और वो जो करते थे वो फार्मिंग करते थे, बुआई करते थे, और उसमें से जो आता था उससे वो उसको खा के उससे चलते थे। पर अब जो है ये मिस्र से बाहर आ गए हैं, और मिस्र से बाहर आने के बाद जो है इनको कनान की यात्रा करना है, इनको चलना फिरना है, इनको एक जगह रुकना नहीं है। मुश्किल से 2-3 दिन, हफ्ता भर एक जगह रुकना, फिर उसके बाद आगे चलना। तो इनको रुकना नहीं है। ऐसी स्थिति में ये कभी भी कुछ अनाज को बो नहीं सकते, बुआई कटाई कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए वेट नहीं कर सकते, इनको रोज खाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में इस यात्रा में परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि यात्रा में मन्ना जो है स्वर्ग से मिलेगा जिससे तुम जीवित रहोगे, ताकि लोग अपने बल पे निर्भर होना ना सीखें, अपने बल पे भरोसा ना करें, लेकिन हर दिन के लिए उनको परमेश्वर पे वो डिपेंड होना सीख जाएं। हर दिन के लिए उनको मालूम था कि कल सुबह हम उठेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराएगा, उसको जब हम बटोरेंगे तब हमारा पेट भरेगा। हर दिन उनको मालूम था कि उनसे पूछें कि तुम खाना कैसे खाओगे, परसों कैसे खाओगे, कल कैसे खाओगे, उनके पास एक ही जवाब था इन 40 सालों में, परमेश्वर खिलाएगा। परमेश्वर इजरायलियों को यह बात सिखा रहा था कि तुम अपने आप पे निर्भर होना छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू कर दो, और निर्भर होना एक दिन नहीं, हर रोज के लिए वो निर्भय होना तुम्हारे लिए जरूरी है। आज भी हम स्वर्गीय यात्रा में हैं और हमको परमेश्वर के वचन रूपी मन्ना पर निर्भर होना बहुत आवश्यक है।
इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कार्यों को ना करें, हम अपनी ड्यूटी को ना करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन उन सारी चीजों से बड़ा है जो आपको इस पृथ्वी पे जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। ये 40 साल इजरायली जो थे, ये मन्ना खा के जीवित रहे, और ऐसा ही कुछ मन्ना जो है परमेश्वर विश्वासियों के लिए रखा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, जो कि वचन है, जो कि मेरे और आपके लिए देहधारी होके इस दुनिया में आया है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 33 से 35 तक मैं पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्स 33 टू 35। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग से उतरने वाली रोटी जो है, जीवन देने वाली रोटी जो है, वो मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा, उसके प्राण कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रियो, मेरे और आपके लिए हर रोज मसीह यीशु के पास जाना बहुत ही आवश्यक है। मेरे और आपके लिए हर रोज मसीह यीशु, जो कि वचन है, जो कि देहधारी हुआ है, जो कि वो वचन है जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, उस वचन को अपनी खुराक के अनुसार, अपनी डाइट के अनुसार रोज आपको गैदर करना बहुत जरूरी, रोज आपको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। हर रोज के जीवन के लिए मुझको और आपको उस वचन को लेना बहुत जरूरी है। इस वचन को हम कभी भी नजरअंदाज ना करें। हमारे जीवन की शुरुआत और जीवन की खात्मा जो है वो इसी पर डिपेंड है, इसी से हम लगा के चले। और जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, वो कई बार जो है शैतान के बहकाए से बहकते हैं, शैतान के बहकाने से बहकते हैं और नीचे की ओर गिरते हैं। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बोल दिया अपने वचन में कि मैंने अपने नाम से अधिक महत्व वचन को दिया है। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देहधारी होता है, ये मेरे और आपके जीवन में काम करता है, मुझको और आपको जीवन देता है, और मुझको आपको ये सिखाता है कि तुम अपनी नौकरी, तुम अपने बिजनेस, तुम अपने बैंक बैलेंस के कारण जिंदा नहीं हो, तुम जिंदा इसलिए हो कि तुम रोज सवेरे उठ के बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर से वचन मांगते हो, उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक एक दिन देता हूं। इसलिए प्रियो, मेरे को और आपको परमेश्वर का वचन सुबह उठ के ही पढ़ना बहुत जरूरी, पहला समय अपने परमेश्वर को देना। और इसीलिए परमेश्वर ने इनके लिए एक विधि भी ठहराई थी। उस विधि को भी मैं जल्दी से आपको बता दूं। निर्गमन में वापस हम 16वें अध्याय में आएंगे, जो अभी हमने निकाला था निर्गमन उसका 16 अध्याय, और उसकी वापस उसी आयत को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। निर्गमन 16 का 4थी आयत, 4th वर्ष। यहां पे इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। ये पहली लाइन हो गई। अब वापस मेरे साथ इसमें इसके 14वीं आयत में आ जाए, 14th वर्ष में। यहां पर लिखा है, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये पहली विधि, इसको अभी हम एक तरफ रखेंगे। एक और मैं आयत को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम जो हैं इस पे मनन करेंगे। गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11। गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 7 and 8।
मन्ना तो धनिया के समान था, उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुओं के समान था। दो बातों को हमने देखा। पहला चीज, जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सुबह उठ के उनको उस मन्ना को बटोरना था, और उस मन्ना की विधि ये थी कि जब सुबह उठते ये लोग आते थे, जैसे ही ओस हटती थी वैसे ही उनको रात भर ओस गिरती थी। जब ओस हटना शुरू होती थी इनको मन्ना दिखाई देता था। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ये लोग मन्ना को उठा लेते थे, और एक्स्ट्रा कोई नहीं उठाता था, क्योंकि अगर आपने दूसरे दिन के लिए भी उठा लिया तो उसके बारे में लिखा है कि वो सड़ जाता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे, गल जाता था। और यदि इस मन्ना को उठाने में एक व्यक्ति ने देर कर दी तो लिखा है कि जैसे सूरज की गर्मी तेज होती थी, जैसे सूरज धीरे धीरे ऊपर की ओर आता था उसकी गर्मी तेज होती थी, ये मन्ना जिस जगह पर पड़ा था वहां पड़े पड़े पिघल जाता था। यानी कि यदि कोई देर से उठ के अगर उस मन्ने को बटोरने को जाता तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर समय था, सुबह के समय उनको जाना था, अपने हिसाब से अपने मन्ने को लेना था, तब दिन भर वो उस खाने पे निर्भर हो सकते थे। प्रियो, आज के समय में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, हम विश्वासियों के लिए वो स्वर्ग से उतरा मन्ना है कि प्रतिदिन भोर को, प्रतिदिन सुबह के समय हमको जाके अपनी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर से उस मन्ना को मांगना है। परमेश्वर के वचन को खोल के बोलना है, प्रभु आपका दास यहां बैठा है, आप आज का मन्ना मुझे दें, आप अपने वचन से मुझसे बात करें जिससे मैं आज जीवित रह सकूं। यदि आप अपने जीवन में आत्मिक रीति से जीवित रहना चाहते हैं, यदि आप नहीं चाहते कि आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा के उस वेंटिलेटर की अवस्था में पहुंचे आत्मिक रीति से, तो हमको हर सवेरे भोर को उठ के, सुबह जल्दी उठ के परमेश्वर के सम्मुख जाके उस मन्ना को बटोरना बहुत आवश्यक है। और लिखा है कि धूप तेज होती थी तो वो मन्ना नहीं मिलता था, गल जाता था। हम सुबह का पहला समय, अपने नींद से उठने के बाद जब हमारी आंखें खुलती हैं, सबसे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर के वचन को देना मेरे और आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, हमने जो गिनती 11 अध्याय में पढ़ी कि उसको बनाने की एक विधि थी, उसको वो लोग बटोर बटोर के लाते थे, और लिखा है उसको चक्की में पीसते थे या ओखली में कूटते थे, और उसको ओखली में कूट के और चक्की में पीस के उसको पकाते थे। तब उसका स्वाद जो है वो तेल में पके हुए पुए के समान होता। पुआ जो एक स्वीट डिश होती, पुए के समान मीठा हो जाता था वो, और तब उसकी मिठास से उनको तंदुरुस्ती मिलती थी, उनको शक्ति मिलती थी, और दिन भर का उनको कार्य करने का बल मिलता था। हमने अभी यूहन्ना में पढ़ा कि यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। और वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, वो वचन जो मेरे और आपके लिए देहधारी हुआ, वो वचन जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्वपूर्ण महत्व दिया, वो वचन मेरे और आपके लिए ऐसे ही नहीं आ गया जिस प्रकार लिखा है कि ये मन्ने को लाके कूटा जाता था, इस मन्ने को लाके चक्की में पीस दिया जाता था, बिल्कुल पाउडर कर दिया जाता था, तब इसको पकाया जाता था, तब इसका स्वाद निखर के आता था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो है यूं ही देहधारी होके नहीं आ गया, लेकिन उसकी उस देह को कूट के पीस दिया गया, और वो मेरे और आपके लिए वो मीठा पुए के समान बन गया। जितना हम इसको लेंगे उतना मिठास से मेरे और आपका जीवन बन भर जाएगा, और वो ही मिठास जो है मेरे और आपके जीवन से निकल के दूसरों तक जाएगी। वरना कभी भी हमारे जीवन की मिठास जो है वो दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी। हम इससे अपना पालन पोषण करें। हमारा भी पालन पोषण जो है उसी से है, इस यात्रा में उस मन्ना से है और उसी वचन से है, और इस वचन को मुझको और आपको थाम के चलना बहुत आवश्यक है। एक और बात मैं जल्दी से बता के समाप्त करूंगा। दो आयतों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। पहली आयत निर्गमन की 16वां अध्याय, वापस हम निर्गमन 16वें अध्याय में आएंगे।
और उसका चौथा और पांचवी आयत को फिर से मैं पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। निर्गमन 16, 4 और 5। यहां पे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इसमें से उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा, इस वर्ष को बहुत ध्यान से देखें, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उसे उस दिन बटोरते हैं उसे तैयार कर रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है ये पांचवी आयत, क्योंकि इस वर्ष के अंदर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की एक भविष्यवाणी छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? परमेश्वर बोलता है कि तुम रोज इस रीति से मन्ना इकट्ठा करना, लेकिन छठवें दिन मैं मन्ने की क्वांटिटी को दुगना कर दूंगा। छठवें दिन जो है तुम्हें मैं 2 गुना मन्ना दूंगा, जितना मैं हर रोज देता था छठवें दिन जो है मैं उसको 2 गुना कर दूंगा, और उस 2 गुना मन्ना को लेके तुम तैयारी करके रखना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मन्ना है, परमेश्वर का वचन जो हमारा मन्ना है, इस निर्गमन 16वें अध्याय की 5वीं आयत में परमेश्वर ने इस बात को छिपे रूप से उजागर किया है कि छठवें दिन वो दुगना मन्ना कर देगा। यानी कि छठवें 1000 साल जो है परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता अपने आप बढ़ जाएगी, और छठवें 1000 साल में परमेश्वर कई गुना मन्ना जो है बरसाना शुरू कर देगा। मैं और आप जो हैं इस छठवें 1000 साल के आखिर में हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को किस रीति से बढ़ा रहा है। पूरे मनुष्य के इतिहास में इन सालों में, पूरे मनुष्य के इतिहास में इन सालों में जिस प्रकार परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन सारे यूट्यूब चैनल्स पे, सारे नेट पे, सब तरह पे जिस रीति से परोसा जा रहा है, ऐसा मनुष्य के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। कई गुना अधिक परमेश्वर का वचन फैलना शुरू हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को छठवें दिन 2 गुना मन्ना गिराने को बोला था, और परमेश्वर ने छठवें दिन 2 गुना मन्ना भी गिराया। और उसका कारण यह था कि मन्ना को बटोर के इजरायली लोग तैयार हो जाएं। किसके लिए? 7वें दिन के लिए, क्योंकि 7वां दिन जो था वो सप्त का दिन था। प्रियो, मुझको और आपको इस छठवें 1000 साल में जब अद्भुत रीति से मन्ना गिराया जा रहा है, आप सोचें कि इतने सालों से हमारी कलीसिया और भारत की दूसरी कलीसिया भी स्थापित हैं, लेकिन जनरली सारी कलीसियाओं में हर रोज या अल्टरनेट डेज जो है मीटिंग होना शुरू हो गई है। कहीं सुबह हो रही, कहीं शाम को हो रही, जितना कभी भी कलीसिया के इतिहास में मीटिंग नहीं हुई, और हर मीटिंग में जो है परमेश्वर का वचन परोसा जा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत में इस बात को बोल दिया था कि छठवें दिन मैं दुगना मन्ना बटोरूंगा, और उस मन्ने को बटोर के मनुष्य जो है तैयार हो जाए। इस वचन को मुझको और आपको यूं ही नहीं लेना है कि लॉकडाउन है इसलिए मैसेजेस ज्यादा मिल रहे हैं। लॉकडाउन है, मैसेजेस ज्यादा मिल रहे हैं ताकि मैं और आप उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सप्त का दिन मेरे और आपके लिए शेष रह गया है। वो 7वां 1000 वर्ष जो है मेरे और आपके लिए रखा गया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, और उससे मिलने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होके तैयार होना बहुत आवश्यक है। एक वर्ष को आखिरी में मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। इब्रानियों उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4। इब्रानियों उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4, और उसका मैं 8 से लेके 12 तक पढ़ रहा हूं। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 8 to 12। यहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सप्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि
जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। यहां पर हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए एक सप्त का विश्राम शेष रह गया है, और वो सप्त का विश्राम जो है 7वां दिन है, जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आने वाला है। और उस कलीसिया को लेने आने से पहले परमेश्वर अपने आकाश के झरोकों को खोल के अद्भुत रीति से 2 गुना वचन पूरी दुनिया में परोस रहा है कि वो 2 गुना वचन हम लेके 7वें दिन की तैयारी कर लें। क्योंकि मुझको और आपको किससे मिलना है? मुझको और आपको यीशु मसीह से मिलना है, जो कि यूहन्ना में बोलता है कि मैंने अपनी महिमा इन लोगों को दी है ताकि ये हम में से एक हो जाए। अब यीशु मसीह जब मुझको और आपको लेके स्वर्ग पहुंचेगा, परमेश्वर यीशु मसीह से पूछेगा, ये जिनको तू लेके आया है ये तो हम में से एक नहीं दिख रहे। फिर यीशु मसीह क्या करेगा? प्रियो, इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि वो वचन जो देहधारी होके आया, मैं और आप हर रोज परमेश्वर पर डिपेंड होना सीख जाएं। मैं और आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को सुबह खोल के सबसे पहला काम ये करें कि प्रभु की योजना मेरे लिए क्या है, प्रभु आज अपने वचन से क्या बात करना चाहता है, उसको खोल के हम पढ़ें और हम आगे बढ़ें। हम जो हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम बना के अपने जीवन में ना चलें। दूसरों को वो आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं झोंक सकता। इसलिए प्रियो जो है, हम अपने तैयारी के वर्ष में आए। परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि मैं और आप उस समय में हैं जब दुगनी रीति से मन्ना गिराया जा रहा है। लेकिन क्या मैं और आप उस दुगनी रीति से उस मन्ना को ले रहे हैं? क्या मैं और आप दुगनी रीति से उस मन्ना को लेके तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि सप्त का विश्राम मेरे और आपके लिए शेष है। परमेश्वर इन वचनों को और अधिक समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। आगे आने वाले समय में हम हर दिन अपने जीवनों को तैयार करते हुए, हर दिन प्रभु के उस मन्ना को झांकते हुए, सुबह का पहला समय, अपने जीवन की पहली प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को देते हुए खोल के अपने जीवन को हर रोज उस पे सौंपें। हम अपने आप पर नहीं, लेकिन हर रोज के लिए परमेश्वर पर डिपेंड होना सीख जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।